हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम नया टॉपिक जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बेटा एक टॉपिक आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। बेटा आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कहलाता है। यहां तक कि एकेडमिक में भी एक क्वेश्चन 100% आता है, कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन मैक्सिमम आता है इसके ऊपर। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेटा सबसे बेस्ट चैप्टर में आता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी फंक्शन होगा उसका कोई ना कोई अपनी इक्वेशन गिवन होगी, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ चीजें बेहतर करने के लिए आपको कुछ फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस पर क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको ध्यान रखना है उसको कैसे किया जाता है। क्योंकि हर क्वेश्चन ग्राफ से ही नहीं होता, कुछ मैथमेटिकली क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए ग्राफ नहीं आते आपको, इसकी टिपिकल इक्वेशन होती, तो उसके लिए क्या करना होता है बेटा, उस फंक्शन के बारे में आपको क्या करना है उसको ध्यान से समझना। गिवन फंक्शन होगा एक, क्लियर है, उसका कोई भी ग्राफ रहा होगा तो वो एक अलग बात है, आपको नहीं आता उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ना कोई फंक्शन होगा उसका ग्राफ जरूर रहा होगा कोई, क्लियर है। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है वो तो कंपटीशन में काम आ जाएगा आपके, क्लियर है। एकेडमिक में आपको मैथमेटिकली करके दिखाना पड़ेगा, ठीक। बात को समझना है, ये फंक्शन था, इसका कोई ग्राफ था, तो देखो ये यहां से बेटा इंक्रीज करता हुआ आ गया। हमेशा बेटा लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं फंक्शन को, लेफ्ट टू राइट, क्लियर है। तो लेफ्ट से राइट की ओर मूव किया तो फंक्शन इंक्रीज किया, फिर क्या कर रहा है बेटे, डिक्रीज किया तो ये टॉप हो गया इसका, ये मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। ये डिक्रीज होते हुए यहां तक मिनिमा आया, ये मिनिमा पॉइंट कहलाएगा, क्लियर। आप इंक्रीज करते हुए आगे जाएंगे तो फिर मैक्सिमा आएगा, फिर डिक्रीज करते हुए कहीं भी फंक्शन अप एंड डाउन करता रहेगा तो फंक्शन का जो ग्राफ रहा होगा, जहां पर फंक्शन का बेटा मैक्सिमा आता है उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो कहलाता है। जहां पर फंक्शन का मैक्सिमा आएगा उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा जीरो आंसर देगा। जहां मिनिमा होगा वहां भी फंक्शन का डेरिवेटिव मिनिमा जीरो देगा, क्लियर है। जहां जहां मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा dy by dx की वैल्यू जीरो कहलाती। द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, when the tangent is parallel to x axis dy by dx equal to जीरो, dy by dx इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की कुछ वैल्यूज निकल के आती बेटा, उनको आप रूट्स भी कह सकते हैं या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये पॉइंट्स कहलाते हैं। इस पॉइंट पर अगर मैक्सिमा है तो ये बेटा लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। क्या है ये, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर मिनिमम आंसर आ रहा है तो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगले चैप्टर में बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा ये, इसलिए आपको ध्यान रखना है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जहां जहां जीरो होगा, जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा उस पॉइंट पर फंक्शन को बेटा मैक्सिमा मिनिमा कहा जाएगा। वो पॉइंट आपके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, तो आप इन्हें कह सकते हैं बेटा, क्लियर है। दो मैक्सिमा के बीच में, किन्हीं टू मैक्सिमा के बीच में एक लोकल मिनिमा होगा, किन्हीं टू मिनिमा के बीच में एक लोकल मैक्सिमा जरूर होगा। वो बातें आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को बहुत मिलेगी, आप यहीं से सोच के चले। जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कभी ना कभी पॉजिटिव आएगा, कभी ना कभी नेगेटिव आएगा, कभी जीरो भी आ सकता है, क्लियर है। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों पॉसिबल होती है। आपको पता है डेरिवेटिव को हमने स्लोप कहा था, और टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव सब होती है, यहाँ नोट डिफाइंड होता है, आपको शायद याद होगा, और ना याद हो तो बेटा से याद कर लीजिए। तो स्लोप जब पॉजिटिव होगा, स्लोप जब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन बेटा इंक्रीज करेगा, स्लोप जब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। स्लोप जब नेगेटिव आएगा उस टाइम फंक्शन डिक्रीज करेगा। स्लोप पॉजिटिव आएगा तो बेटा फंक्शन इंक्रीज करेगा, स्लोप नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। देखिए बेटा ध्यान दो, अगर कोई भी टेंजेंट इसमें लेफ्ट टू राइट ऐसे दिखाई दे रही है तो ये फंक्शन इंक्रीज करता है, क्लियर है। अगर कोई टेंजेंट लेफ्ट टू राइट आपको इस तरह से दिखाई दे रही है तो वो फंक्शन बेटा
डिक्रीज करता है तो यहाँ कहेंगे हम dy बाई डी एक्स निगेटिव, यहाँ कहेंगे बेटा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, यहाँ क्या कहेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन की अगर बात की जाए तो उसका डेरिवेटिव जब जब 0 होगा तो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम प्रोवाइड करेगा, जब जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन अपना इंटरवल बेटा इंक्रीजिंग इंटरवल फॉर्म करेगा, और जब नेगेटिव डेरिवेटिव होगा बेटा उस टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होने की वजह से फंक्शन का इंटरवल डिक्रीजिंग इंटरवल कहलाएगा। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, केस फर्स्ट सेकंड की बात करता हूं। केस फर्स्ट क्या है? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। देखिए बेटा यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है क्योंकि ये इंक्रीजिंग फॉर्म है। क्या है? इंक्रीजिंग फॉर्म है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी उस टाइम पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, और जब बेटा डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाएगी उस टाइम फंक्शन या तो मैक्सिमा देगा या फिर मिनिमा देगा। ये आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक है बेटा, इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। क्लियर है? इसी के बिहाफ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको पहले करके दिखाता हूं। इफ y इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, इफ y इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन होगी बहुत आसान हो जाएगा, क्वाड्रेटिक भी बहुत आसान होता है, क्यूबिक होगा तो थोड़ा और बढ़िया सा हो जाएगा, इसलिए आपके लिए मैं पहले क्यूबिक ही करके दिखाता हूं। क्लियर है बेटा? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x 3x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 9 220 का 0 होगा। क्लियर है? इसमें से बेटा 3 कॉमन लेकर के तो आपको पता है दिस 1 बन गया। क्लियर है? आप इसके फैक्टर कर सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 3x, क्लियर है बेटा, प्लस का x माइनस का 3, कोई प्रॉब्लम? यहां से क्या हुआ? आपको मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ x कॉमन लेकर के x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेकर के x माइनस 3। क्लियर है? ये काम आपको अपनी पुरानी क्लासों का लेकर के आना है। फैक्टराइजेशन जिसे आपने सुना होगा तो वो आपको यहाँ पर बहुत काम आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन बेटा इस तरह के होते हैं। अब बाय दिस ब्रैकेट को हटा देता हूं, कोई यूज नहीं। क्लियर है? अब यहां से एक नई बात आपको ध्यान रखनी, ये जो डेरिवेटिव था, इस डेरिवेटिव की जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कब पॉजिटिव में आंसर देगी, कब ये नेगेटिव में देगी, कब ये 0 देगी। तो ध्यान रखना है इसका आंसर 0 हो सकता है। इफ f डैश x 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहले ये ले लेता हूं मैं आपका। क्लियर है? देन x इक्वल टू 3 आएगा और x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आएगी बेटा समझ में? ये दोनों नंबर आप नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। माइनस 1 यहां होगा, प्लस का 3 यहां होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डेरिवेटिव की इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को अगर मैं यहां देखता हूं, इसमें x की वैल्यू 3 रख करके 0, माइनस 1 रख करके 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइनस 1 रख करके प्लस 3 रख करके जो 0 आंसर आए, 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखना बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव में डेरिवेटिव आएगा। 3 से बड़ी वैल्यू रखिए, यहाँ पर 4 रखिए, 5 रखिए, 3 पॉइंट समथिंग रखिए, तो ये इक्वेशन पूरा आंसर पॉजिटिव देगी। क्लियर है? लेकिन 3 और माइनस 1 के बीच में ये अपना आंसर नेगेटिव प्रोवाइड करेगी। तो बेटा f डैश x यहाँ पर आपका नेगेटिव हो गया। क्लियर है? f डैश x यहाँ कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से अगर आप माइनस 1 से छोटी वैल्यू रखते हैं तो ये पॉजिटिव में देगा। तो जहां जहां डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उस रीजन में बेटा आपको डिक्रीजिंग फॉर्म मिलेगी, और जहां जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां रीजन में आपको क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग इंटरवल मिलेगा। तो यहां पर इसलिए आपको ध्यान रखना है, सेकंड केस को अगर ध्यान दे, फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल f डैश x पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मस्ट बी पॉजिटिव। देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन
3 टू इंफिनिटी। बेटा जो इंटरवल आपके पास पॉजिटिव डेरिवेटिव प्रोवाइड करेगा वो इंटरवल आपका इंक्रीजिंग इंटरवल कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर थर्ड केस की बात करें फॉर डिक्रीजिंग, तो बेटा फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल, तो आपको समझ में आ गया होगा एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 से 3 इज द डिक्रीजिंग इंटरवल। ये वाला बेटा इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया और ये क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया। कोई प्रॉब्लम? ये वाले पॉइंट क्या बनेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बनेंगे। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन करना है तो आप इसका पहले बेटा इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव कहां कहां जीरो होता है उस बात को चेक कीजिए। उसके बाद डेरिवेटिव कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है उस इंटरवल की बात की जाए। ये आपको फैक्टराइजेशन में ध्यान रखने वाली बातें होती है। ये इक्वेशन कब आपको पॉजिटिव आंसर देगी कब नेगेटिव देगी, तो ये बातें ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है मेन यहां से आपको फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल डिक्रीजिंग इंटरवल और मैक्सिमम मिनिमम पता चलता है। बात को छोटे सी मैं यहीं पर इसको देखो इंप्रूव कर देता हूं। यहां पर फंक्शन क्या कर रहा था बेटा इंक्रीज, यहां पर फंक्शन क्या किया डिक्रीज। इंक्रीज के बाद डिक्रीज करता है तो बेटा ये आपका लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। डिक्रीज के बाद देखो यहां इंक्रीज के बाद क्या किया डिक्रीज, तो ये क्या किया मैक्सिमा। इंक्रीज के बाद डिक्रीज करता है तो पॉइंट क्या कहलाएगा मैक्सिमा। और बेटा डिक्रीज के बाद जिस पॉइंट पे इंक्रीज करना शुरू कर दे तो वो क्या कहलाएगा आपका लोकल मिनिमा। क्लियर है? तो यहां पर x की वैल्यू -1 लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, x की वैल्यू +3 बेटा आपका लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। तो याद रखना है एकेडमिक में इंक्रीज डिक्रीज की बात करें, अगर एकेडमिक में इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो बेटा इस पार्ट को थोड़ा सा छोड़ देना, ये छोड़ करके आपको ये लिखना है। क्लियर है? तो ये बातें आपको नोट कीजिए। फिर इसके बाद में एक अच्छा सा एग्जाम्पल और बताता हूं। तो ये जो एग्जाम्पल है आपके पास इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल हो, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरवल फाइंड करो। तो बेटा ये जरूरी नहीं यहां पर ऐसे करना है, इसको और बढ़िया किया जा सकता है। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा आप नोट कीजिए, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूं। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास y इक्वल टू 4x³ - 6x² - 72x + 30। देखो बेटा मैं क्यूबिक फंक्शन का यूज कर रहा हूं। क्यूबिक फंक्शन में कुछ बच्चे गलती करते हैं इसलिए क्यूबिक फंक्शन की ज्यादा कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्टराइजेशन की आपको जरूरत होती है। देन तो बेटा इसका dy/dx क्या लिखेंगे आप 12x² माइनस के 12x माइनस के 72। क्लियर है बेटा? इसमें से आपको पता है 12 कॉमन आकर के x² माइनस x माइनस की 3। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां से। तो यहां से इक्वेशन जो बनी आपके पास 12x² इसके फैक्टर हो सकते हैं नहीं हो सकते? तो देखो बेटा यहां पर ये 12 कॉमन आकर के यहां पर आपका ये वैल्यू जो होगी ये आपको वैल्यू 6 मिलेगी। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं -3x। क्या लिख सकते हैं? -3x प्लस के 2x माइनस 6। देखो इन दोनों में कहीं ना कहीं 12 टाइम्स ऑफ x कॉमन लेकर के x -3, 2 कॉमन लेकर के x -3। तो बेटा यहां पर एक फैक्टर बन गया आपके पास x -3 और एक फैक्टर बन गया x + 2। तो ये मेरे पास dy/dx था जिसे हम f' x कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इस इक्वेशन से ही सारी कहानी बनती है। देखिए बेटा ध्यान रखना कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन करना बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस इक्वेशन को आप सेकंड कहा कि इसको फर्स्ट अज्यूम कर लीजिए बेटा। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इसको पहले 0 अज्यूम कर लेता हूं मैं। तो बेटा फर्स्ट केस क्या है इफ f' इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ x -3 x + 2 इक्वल टू 0। देन
x इक्वल टू 3 और -2, तो -2 इधर हो जाएगा, 3 इधर होगा। क्लियर? इस नंबर लाइन पे x की वैल्यू 3 से बड़ी रखेंगे तो बेटा ये पॉजिटिव में डेरिवेटिव देगा। ये कैसा देगा? नेगेटिव देगा। इस रीजन में कैसा आएगा? पॉजिटिव डेरिवेटिव आएगा। ये रीजन इंक्रीजिंग कहलाता है, ये डिक्रीजिंग कहलाता है, ये इंक्रीजिंग कहलाता है। इंक्रीज के बाद जब डिक्रीज करते हैं वो लोकल मैक्सिमा, और डिक्रीज के बाद बेटा इंक्रीज करते हैं तो क्या कहलाएगा? लोकल मिनिमा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देखिए आपको यहां पर तीनों पॉइंट मिल गए। इंक्रीज कहां से कहां तक किया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। क्लियर है बेटा? डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू -2 से 3। फोर्थ पार्ट आप ले सकते, वेयर इज द लोकल मैक्सिमा? लोकल मैक्सिमा कहां है? -2। लोकल मिनिमा कहां है बेटा? -3 + 3। क्लियर है? कॉम्पिटिशन में ये बातें ध्यान रखो। x इक्वल टू 3। क्लियर? ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहां y मैक्सिमम, दैट मीन्स f ऑफ -2 की वैल्यू निकालिए। 7 पॉइंट y मिनिमम, तो बेटा f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप इस इक्वेशन के अंदर 4 टाइम्स ऑफ -2 का होल क्यूब प्लस एंड ऑन जो भी है आपकी वैल्यू से फाइंड कर लेना बेटा। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपको इसी तरह से 4 टाइम्स ऑफ 3 का होल क्यूब माइनस एंड ऑन, इन वैल्यू को फाइंड करोगे तो 6 और 7 पॉइंट निकल के आएंगे। तो कहने का मतलब कंपटीशन में अगर आपको ये क्वेश्चन छोटा करना है तो आपको जल्दी जल्दी उसके पॉइंट्स यहीं से पता चल जाएंगे। नंबर लाइन आपको डिफाइन कर देती कि ये फंक्शन कहां पर इंक्रीज करेगा, कहां डिक्रीज करेगा, कहां मैक्सिमा देगा, कहां मिनिमा देगा। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू बताएंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करेंगे तो x की वैल्यू की बात होगी। लोकल मीन्स x, लोकल मीन्स क्या होता है बेटा? x। x मीन्स लोकेलिटी, कहां लोकेलिटी को बिलोंग कर रहा है, किस लोकेलिटी को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स लोकेशन, उसे कहा जाता है लोकल। y उसका आउटपुट कितना आ रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा, वो वैल्यूज कहलाता है। x मीन्स लोकेलिटी या लोकेशन, इसलिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। y मीन्स वैल्यू, उसका आउटपुट कितना मैक्सिमम आया कितना मिनिमम आया, दिस मीन्स वैल्यू। तो y की वैल्यू कहलाती है, x क्या कहलाता है? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहलाता है। तो किसी भी फंक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो ये इस तरह के लॉजिक होते हैं बेटा, इनको ध्यान देना है। इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल और देता हूं आपको। हाँ तो बच्चों देखो, इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमा मिनिमा, जो फंक्शंस की बात हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताता हूँ, वो मेन है। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कुछ 4 कैटेगरी में 4 कैटेगरीज आपको स्पेशली डिफाइंड कर देता हूं बेटा। मैं यहां पर केस फर्स्ट, इफ f डैश x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, एक ऐसे एग्जाम्पल जूम किया मैंने। इफ f डैश x दिस वन, तो बेटा आप इसको नंबर लाइन पे 1 2 3, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। इन नंबर लाइन पर बात करें तो ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहलाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट? यहां से क्या है, जो सबसे बड़ा रूट्स है आपके पास x इक्वल टू 3, इससे बड़ी वैल्यू अगर इसके अंदर रखता हो तो ये डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर? 3 पे इसकी वैल्यू 0 होगी तो यहाँ कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? आप 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू जूम करके देखेंगे तो इसका आंसर बेटा नेगेटिव में मिलेगा, लेकिन 2 को आते ही फिर 0 आएगा। क्लियर? जब हम 2 से भी छोटी वैल्यू रखेंगे तो 1 या 2 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो बेटा नेगेटिव 2 वैल्यू ये देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई होकर के वो वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। x की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे कुछ भी एज्यूम करके वैल्यू रख करके पॉजिटिव आंसर, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू रखूंगा ये भी नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू, तीनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होते ही बेटा इसका डेरिवेटिव नेगेटिव में हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस रीजन फॉर डिक्रीजिंग, दिस रीजन फॉर इंक्रीजिंग, दिस रीजन फॉर डिक्रीजिंग, दिस रीजन फॉर इंक्रीजिंग।
तो ये पॉइंट आपका लोकल मिनिमा हो गया। क्या हो गया बेटा? ये लोकल मिनिमा। ये पॉइंट क्या बन गया? लोकल मैक्सिमा। क्यों? इंक्रीज के बाद डिक्रीज, ये क्या बन गया बेटा? डिक्रीज के बाद, तो लोकल मिनिमा। कोई डाउट? इसी तरह से टू लोकल मिनिमा के बीच में एक लोकल मैक्सिमा जरूर होगा। यहां से एक सेकंड केस बताता हूं। ये प्लस माइनस आपको परेशान करते हैं, इसलिए मैं अलग से ही बता देता हूं। कहीं भी रूट्स आएंगे, उन रूट्स को आप नंबर लाइन पे चेक कीजिए। क्लियर है? सेकंड केस, इफ एफ डैश एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू की जगह यहां बेटा भाई दे कोई रूट्स आपके पास फैक्टर नेगेटिव आ गया, तो इससे माइनस कॉमन लो। कभी भी x हमेशा पहले होना चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू बेटा पीछे होनी चाहिए, चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस हो, तो इस फॉर्म में होना चाहिए। इसको अगर नंबर लाइन पर देखता हूं तो बेटा 1 मिलेगा, 2 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, लेकिन वैल्यू जो डेरिवेटिव की आएगी वो इस रीजन में नेगेटिव आएगी। x की 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कीजिए इसके अंदर, जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो नेगेटिव निकल के आएगी। क्लियर है बेटा? तो इस रीजन में ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा। x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में कुछ भी जूम कीजिए, इस रीजन में आपको नेगेटिव मिलेगा, तो यहाँ आपको बेटा पॉजिटिव मिलेगा। इंटरवल चेंज हो गए, जहां इंक्रीज था वहां डिक्रीज हो गया, जहां डिक्रीज था वहां इंक्रीज हो। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया। तो ये लोकल मैक्सिमा बन गया। क्या बन गया? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? यहां पर मैं थर्ड केस बताता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत, जो आपको परेशान करता है। इफ एफ डैश एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री किसी फैक्टर के ऊपर इवन पावर अगर आ जाती है, तो बेटा ये अपने आप में इसका साइन चेंज नहीं करेगा कभी भी। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है 1 और 3 के अकॉर्डिंग इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो आप इसमें 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन इस रीजन में ऑलवेज नेगेटिव, इस रीजन में ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे? आप इन दोनों फैक्टर के अकॉर्डिंग प्लस माइनस चेक कर लीजिए। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। 2 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लेकिन उसको बाद में 2 को यूज कर लीजिए। क्लियर है? तो ये फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, बात समझ आई? तो यहां पर फंक्शन जहां डिक्रीज किया वो रीजन क्या हो गया? 1 से लेकर के x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 2 से 3, ऐसे लिखना है बस। क्लियर है? तो इसलिए बेटा ध्यान रखना है डिक्रीजिंग कहां पर है? 1 to 2 2 to 3, उस पॉइंट को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसलिए 2 पे। देखिए जितने भी फैक्टर है उन सब के लिए आपको ओपन इंटरवल यूज करना है। क्या यूज करना है? ओपन इंटरवल। क्लियर? यहां पर बेटा अगर मैं फोर्थ केस लेता हूं, ये भी मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। इफ एफ डैश एक्स एक्स माइनस वन और कहीं पर x माइनस टू कोई फैक्टर डिवाइड में है, तो यहां लिखा जाता है x माइनस टू डज नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 काम नहीं करेगी, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो इसलिए यहां पर नंबर लाइन की बात करें 1 2 और 3, तो यहां पर एक छोटा सा माइंड में रखना, प्लस माइनस तो ऐसे ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो गया, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहलाएगा। तो आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये 4 केस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं डेरिवेटिव करके इस तरह की एल्जेब्रिकल फॉर्म निकल के आएगी, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। ये माइनस वाला गड़बड़ करेगा, ये वाला सिंपल वाली फॉर्म है। तो ये 4 कैटेगरी अगर आपको आती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो बेटा इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमम है, गलत होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, चैप्टर पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस वन, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए।
किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इन चारों पॉइंट्स को आप पहले चेक कीजिए, तभी आंसर बताना। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये मेन पार्ट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, बच्चा या तो इसमें मिस्टेक करता है या फिर इसमें मिस्टेक करता है, तो आपको यही बातें ध्यान रखनी है। किसी के ऊपर इवन पावर आ जाए, चाहे वो 2 फैक्टर पे इवन आ जाए, 3 आ जाए, किसी के ऊपर नेगेटिव 2 फैक्टर में आ जाए, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सिंपल फैक्टर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टर में अगर नेगेटिव है, नेगेटिव पहले साइन बाहर लीजिए, फिर सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद अगर इवन पावर किसी के भी ऊपर है उनको थोड़ा इग्नोर करके आप प्लस माइनस चेक कीजिए। क्लियर है बेटा? उसके बाद रेसिप्रोकल फैक्टर जितने भी होंगे वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट प्रोवाइड कराएंगे, वहां पर फंक्शन को प्रॉब्लम होती है तो उस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो इन कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, जब बिलोंग करेंगे तो बच्चा कंपटीशन में यही मिस्टेक करता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, इन्हें नोट कीजिए और याद कीजिए। मैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आउट करके दिखाता हूँ। देखिए बेटा एक फंक्शन है x माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। क्लियर है? तो इसलिए डायरेक्ट मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो इस फंक्शन के अंदर आपको डेरिवेटिव पहले करना है, फिर इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमम की बात फिर बाद में करेंगे। तो आपको डेरिवेटिव आता है, इसलिए बेटा यहाँ पर तो आपको कॉन्फिडेंस अपना दिखाना ही पड़ेगा। u इंटू वी है बेटा, x प्लस 1 का होल क्यूब एज इट इज इंटू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। क्लियर? और आपके पास x माइनस 3 का होल क्यूब एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 आएगा। क्लियर? यहां से इक्वेशन को देखा जाए, ये फैक्टर दोनों साइड में बैठा हुआ है, ये फैक्टर आपको दोनों टर्म्स में के अंदर दिखाई दे रहा है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3, यहां पर ये वैल्यू सब कॉमन आई, तो यहां पर वैल्यू बची क्या? x प्लस 1 और बेटा प्लस ऑफ x माइनस 3, ये आपके पास इक्वेशन निकल के आया। तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 2, इसमें से भी 2 निकल के आया, वो 6 हो गया। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और बेटा x माइनस 1, तो ये मेरा f डैश x है और इसे हम dy बाई dx कहते हैं। देखिए ये पार्ट जितना आपको अच्छा आता है, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। क्लियर है? तो इसलिए बेटा आपको इन बातों को ध्यान रखना है। तो f डैश x आने के बाद आपको देखना है इसमें से क्या कोई कैटेगरी है आपके पास 2 फैक्टर इवन पावर वाले हैं, 1 फैक्टर सिंगल पावर वाला है, तो आप इसको ध्यान रखें बेटा। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ओनली हैव द ओड पावर, 1 के आगे पॉजिटिव आंसर देगा, 1 के पीछे नेगेटिव आंसर देगा, इनसे कोई मतलब नहीं है अभी। क्लियर है? तो आप इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे 0, 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव, 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव, ऐसे कीजिए। क्लियर है? लेकिन बात आती है और बाकी नंबर जो है ये x इक्वल टू 3 कहां गया? होगा कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू -1 होगी कहीं ना कहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे कोई इंक्रीज डिक्रीज पे इफेक्ट नहीं पड़ा ये, लेकिन पॉइंट्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं फैक्टर को लिखने में। बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ एक ही पॉइंट है जो मैक्सिमम मिनिमम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो 1, और ये डिक्रीज के बाद इंक्रीज है। दिस इज द लोकल मैक्सिमिनिमा, दिस इज द लोकल मिनिमा। क्योंकि बेटा यहाँ डिक्रीज है फंक्शन, यहाँ इंक्रीज है, तो ये लोकल मिनिमा। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर बात करता हूं फंक्शन इंक्रीज व्हेन f dash x positive, therefore x belongs to बेटा 1 to 3 यूनियन 3 to infinity, ये 3 यहां पर काम आएगा। अगर आपने 1 to infinity लिख लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा इंक्रीजिंग फॉर्म में। सेकंड अगर बात करता हूं बेटा y डिक्रीज, फंक्शन इज डिक्रीज,
when f dash x negative, therefore x belongs to left to right, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 1। क्लियर है बेटा? जो रीजन आपके पास नेगेटिव डेरिवेटिव प्रोवाइड कराएगा वो आपका डिक्रीजिंग फॉर्म कहलाएगा। क्लियर है? तो y इंक्रीज कहां हुआ, y डिक्रीज कहां हुआ? लोकल मैक्सिमा क्या आ गया आपका? तो यहां क्या है मेरे पास? लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा x इक्वल टू क्या है? 1। लोकल मिनिमा क्या है? x इक्वल टू 1। लेकिन चलो मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं। वेयर x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3 both are point of inflection। देखिए बेटा, कहीं ना कहीं ये बात आपको मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। मेरा यहाँ लॉजिक है, याद रखना है। अगर आपको किसी फैक्टर के ऊपर इवन पावर मिलती है, उसको आप कह दीजिए 2 पावर वाला इवन फैक्टर अगर कभी भी दिखाई दे, वो पॉइंट ना नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट ना मैक्सिमा देंगे ना मिनिमा देंगे, लेकिन दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाते हैं बेटा? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये फिजिक्स का एक बहुत अच्छा पार्ट है, जहां पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा देता ना मिनिमा देता। किसी एग्जाम्पल में मैं इसको अच्छी तरह समझा दूंगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसे कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन लोकल मिनिमा एक ही पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा इसके अंदर कोई नहीं है। तो ये एक छोटी सी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। एकेडमिक में बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना तो बेहतर है। अगर आप ये 2 पार्ट एक्सप्लेन करके इनके डेरिवेटिव पॉजिटिव कहां पर होते हैं, अगर आप उस इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन लगा करके सोल्व कर देंगे तो बेहतर होगा। लेस देन लगा के सोल्व कर देंगे तो ये आपको बेसिक अपने पार्ट को, इनइक्वालिटी वाले चैप्टर को, 11th में एक इनइक्वालिटी चैप्टर आता है उसको पढ़ना होना चाहिए। आपको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे इंटरवल फाइंड करते हैं वो इंटरवल आपको वहां से सीखने में बेहतर है। तो इसको आप इस तरह से नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम कुछ आगे इसके ऊपर लेके चलेंगे। तो ये चैप्टर आपका बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक छोटा सा मैंने ब्रीफ सा एक इसमें सिखाया है। बाकी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आएंगे, लोगरिथम फंक्शन आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं। इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमा मिनिमा द टॉप मोस्ट चैप्टर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टेंजेंट नॉर्मली बेटा थर्ड पार्ट पोजीशन पे आता है। ये दोनों चैप्टर बहुत टॉप के पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा की वजह से होता है। हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को बेटा बेस्ट करने की जरूरत है। तो इसलिए इसको किसी भी तरह से लूज मत छोड़ना, इस चैप्टर को जरूर, और अपनी बुक्स को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। क्लियर बेटा? तो इसे नोट कर लीजिए। थैंक्स टू ऑल।